दोस्तों इस वीडियो में हम मैथ के रियल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनटीपीसी एग्ज़ाम के जो 7 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच में आए हैं। और अगर आपका एग्ज़ाम 28-29 अगस्त और 1 सितंबर 2 सितंबर के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे और रियल क्वेश्चन लाया हूँ इसी पैटर्न पर आपके आगे क्वेश्चन आए। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को कंटिन्यू देखें, वीडियो को इसको मत करना वरना आपके 1 से 2 नंबर कट सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया था आपका, जो क्वेश्चन है 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 48 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर शिफ्ट में इसी पर आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं, बस इसमें डेटा बदल दिया जाता है। तो इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं कि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कि यहाँ पर 24 वस्तुओं का सीपी है जो वो आपका 48 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक है, इतना तो आप कर लोगे। इसके बाद आपको पता होता है कि बाहर बाहर का होता है और अंदर अंदर का, मतलब ए इसका रेशियो और इसका रेशियो। अगर इसमें हम रेशियो निकाल लें, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लें तो सीपी का हो जाएगा 48 और एसपी का हो जाएगा 24। ठीक है, अब इसका हम जो भी है काट देंगे 24 से एक बार, 24 से 24 दूनी 48। यहाँ पर 2 और 1 का अनुपात आ गया। चूँकि अब यहाँ पर देखिए आप सीपी बड़ा है 2 और एसपी छोटा 1, मतलब यहाँ पर हानि हुई है 1 की। ठीक है, 1 की हानि हुई है। यहाँ पर आप लिख लीजिए प्रतिशत निकालने के लिए 1 की हानि हुई और आपकी 2 के ऊपर। ठीक है, 2 आपका क्रय मूल्य है तो हानि और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। बाकी इसका परसेंटेज निकाल दीजिए, कट जाएगा 2 एकम 2, 2 से कट जाएगा 50 बार। ठीक है, 50% आपके इसमें लॉस हुआ है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज 8 अगस्त को आपका क्वेश्चन आया था। बाकी कौन सी शिफ्ट में आया था ये नहीं पता, लेकिन 8 अगस्त को आया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से है और एचसीएफ और एलसीएम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल ही रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन है 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 12 और 17 28 है। यदि दूसरी संख्या 12 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब इसमें इसका एलसीएम 2 संख्याओं का दिया जाता है और एक संख्या दे दी जाती है और एक संख्या पूछी जाती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका पहली संख्या, ये हमेशा आपको याद रखना है क्योंकि इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहली संख्या इनटू में आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी। ठीक है, और इन दोनों का गुणा हमेशा बराबर होता है इनके एलसीएम और एचसीएफ के। ठीक है, बस इतना अगर आपको याद है तो आपका आंसर अभी आ गया है, क्योंकि यहाँ पर मान रख दीजिए जो जिसकी वैल्यू दी गई है वैल्यू अकेली पुट करनी है। जैसे दूसरी संख्या, यहाँ पर दूसरी संख्या दी गई है 12। ठीक है, तो यहाँ पर पहली संख्या हमें ज्ञात करनी है। पहली संख्या हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे और इनटू में आपकी दूसरी संख्या दी गई है 12। ठीक है, 12 दी गई है और यहाँ पर एलसीएम दिया गया है उनका कितना 17 28, यानी 17 28 आपका एलसीएम दिया गया है और आपका क्या कितना है एचसीएफ आपका दिया गया है इनटू में 12। ठीक है, तो एचसीएफ है वो आपका 12। अब हमें क्या करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो बस आप सीधे यहाँ पर जो कट रहा है काट दीजिए यहाँ से, जैसे कि 12 से यहाँ पर सीधा 12 कट जाएगा। ठीक है, सीधा 12 से 12 कट गया। यहाँ पर इसका पहली संख्या आपकी दूसरी संख्या 12 है तो पहली संख्या आपकी सीधी 1728 आ जाएगी। ठीक है, पहली संख्या बराबर आपकी आ जाएगी 17 28, क्योंकि 12 से 12 कट गया। ठीक है, और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 18 अगस्त को पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो में रियल क्वेश्चन ही लाया हूँ, कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं है, रियल क्वेश्चन है। आप अगर इन क्वेश्चन को देख के अगला एग्जाम देने जाओगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका नंबर सिस्टम से, कि इसमें डिजिबिलिटी रूल आपको दोस्तों सीधा पूछ रहा है। सीधी आपको संख्या दे देगा और उसका फिर डिजिबिलिटी रूल पूछ लेगा, मतलब कौन सी संख्या किससे विभाज्य। इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। जैसे संख्या दी गई है 52 58 421 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है, और आपका क्वेश्चन 11 अगस्त को पूछा गया था। तो इसमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं और एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से ही सॉल्व किए जाते हैं। जैसे कि अब इतनी बड़ी संख्या दी गई तो किससे विभाज्य हमें बताना है। तो ऑप्शन सबसे पहले 2 देखते हैं, तो 2 से संख्या तो पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि इसका इकाई अंक 1 है। 1 मतलब विषम है। अगर 2 से डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, विषम अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 2 का मल्टीपल होना चाहिए। सीधी बात सम संख्या होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कटेगा।
और 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है या तो यूनिट डिजिट आपका 0 या फिर 5, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है तो ये संख्या 5 से भी नहीं कटेगी। अब अगर 8 से कटने का नियम होता है कि आपकी लास्ट की 3 संख्याएं 8 से कटनी चाहिए, तो इसमें 3 संख्या हैं 421, ठीक है। अब क्या 8 से कटेगी, तो 8 से हम काट के देख लेते हैं। 8 पंचे आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। बच गया 2, तो 8 3 21, 8 से नहीं कटेगा, मतलब ये पूरी संख्या भी 8 से नहीं कटेगी, ठीक है। अब बचा 9, 3 ऑप्शन गलत होगा तो चौथा तो आपका सही होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम में हमें यही स्ट्रेटजी अपनानी है कि 3 ऑप्शन गलत हैं तो ऐसा नहीं कि हम चौथा से उसे सॉल्व करने बैठे, चौथा तो आपका सही होगा ही। बाकी 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम करके देख लेते हैं। 5 और 2 7 और 5 12 और 8 20 और 4 24, 24 और 2 26 और 1 27, ठीक है। आपका 27 आ गया और 27 आपका 9 से विभाज्य होता है, मतलब पूरी संख्या आपकी 9 से विभाज्य होगी, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल 1805 है। यदि ए बी का 5 गुना है और तो ए और बी का योग क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो मतलब ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें। तो इसमें दिया गया है 2 संख्याओं का गुणनफल 1805 है यदि ए बी का 5 गुना है। जैसे कि मान के चलो एक संख्या ए है और एक बी है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, ए बी का 5 गुना है। यदि मान के चलो हम बी को अगर एक्स मान लें तो ए आपका कितना हो जाएगा 5x, क्योंकि 5 गुना है, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पर इसका 2 संख्या का गुणनफल दिया गया है तो इसका गुणनफल कर देते हैं हम x × 5x, ठीक है। इसका गुणनफल कितना है 1805। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। x का 5x में गुणा हो जाएगा तो 5x²। यहाँ पर 1805 आपका ज्यों करते वहाँ जाएगा और फिर ठीक है 5 यहाँ पर गुणा में है, यहाँ पर इसमें डिवाइड में आ जाएगा। तो 5 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 15, ठीक है। 5 3 15 आ गया, 5 3 15 बचे 3, 5 6 30 और 5 1 5, 361 आ गया। चूँकि 361 है, यहाँ पर 5 तो डिवाइड में आ गया तो यहाँ कितना बचा जाता है x² और यहाँ पर आ जाएगा 361, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ लग जाएगा आपका अंडर रूट, और आपको पता है 361 किसका वो होता है स्क्वायर, तो x बराबर आज आपका 19 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर आ गया 19। और क्वेश्चन में पूछा गया तो a और b का योग क्या होगा, ठीक है। x बराबर 19 आ गया है, बस इसमें मान रख दीजिए आपका कि आपकी पहली संख्या थी 5x, ठीक है। तो 5 × में 19 पंचे कितना आ जाएगा 19 76 19 पंचे 95, ठीक है। और दूसरी है x का मान सीधा 19 है तो इन 19 इसमें जोड़ देंगे तो आपका 114 सही आंसर आ जाएगा दोनों संख्याओं का योग, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका 14 अगस्त को पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1900 रुपये का 8 माह के लिए 4% मासिक ब्याज दर से साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा और हर रोज़, ठीक है। तो इसमें ऐसा महीने वाला पूछा जा रहा है, इसमें साल वाला अलग होता है, महीने वाला अलग होता है। जो आपका ईयरली पूछा जाता है उसमें दोनों चीज़ें, यहाँ पर आपकी ये भी वार्षिक दर होगी और यहाँ पर आपका वार्षिक समय दिया होगा। लेकिन इसमें अगर माह है, यहाँ भी माह है, ठीक है। तो इसका अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला तो आपका वही होता है PRT/100, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर माह है, यहाँ बार से, तो इसमें अलग होता। बाकी इसमें जो दोनों एक सी हैं तो सीधा लिख लीजिए आप 1900 है आपका। और जब अगर 8 माह के लिए 4% मासिक, यानी दोनों माह है तो दोनों का गुणा कर दीजिए। 8 चौका 32 और 32% हमें इसका निकाल लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, 19 का 32 में गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 19 दूनी 38, हाथ में 3, 19 3 57 और 3 61। आपका सही आंसर 618 आ जाएगा। और क्वेश्चन आपका 19 अगस्त को पूछा गया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहती हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 9, 12 और 18 सेंटीमीटर है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन आपका 13 अगस्त को पूछा गया है। दोस्तों इसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके एडवांस से भी पूछे जा रहे हैं। एडवांस से लेकिन बिल्कुल ही ईजी, क्योंकि आपको सीधा अगर फार्मूला याद है तो आप सीधा फार्मूले में आपकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें इसकी लंबाई,
चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका होता है आपका 2 अंदर में आ जाएगा, ठीक है, 2 अंदर में आ जाएगा आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पर आप लिख लीजिए लंबाई, यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है, इसमें प्लस हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर प्लस में आपका चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है, और फिर प्लस में फिर लंबाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। बस इतना फॉर्मूला होता है। आप इसको मान रख दीजिए, जैसे 2 अंदर में रख दीजिए, लंबाई कितनी है आपकी 9 इंटू में लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई आपकी 12 है, प्लस में हो जाएगा आपका, फिर चौड़ाई आपकी 12 है और ऊंचाई आपकी 18 है, ठीक है, 18 हो जाएगा, प्लस में लंबाई आपकी 9 है और ऊंचाई आपकी 18 है, ठीक है। अब इसका मान सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 12 नंबर आपका कितना आ जाएगा, 12 नंबर 108 आ जाएगा, ठीक है, 108 आ जाएगा, प्लस में आपका और 12 में 18 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 धाम के 180 और 3 मतलब 216 आ जाएगा, ठीक है, प्लस में 18 नंबर 162 आ जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 2 कर दीजिए और इन तीनों को जोड़ दीजिए, जैसे कि 8 और 6 14 और 2 16 की 6 हाथ में आ जाएगी आपकी 1, ठीक है, 1 के बाद 6 और 1 7 और 1 8, 2 और 1 3 और 1 4, 486 में आपको 2 को मल्टीपल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 6 दूनी 12, 12 1 8 दूनी 16 1 17 1 4 दूनी 8 और 1 9, 972 इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। दोस्तों आपके मेंसुरेशन से इतने ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, सीधे फार्मूला बेस्ड। आप आकर फार्मूला में इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। एक व्यक्ति ने 92 दर्पण 92 रुपया में खरीदे, ठीक है, 92 दर्पण आपके 92 रुपया में खरीदे, जिसमें से 32 दर्पण टूट गए। अगर जैसे अब इसका हम रेशियो निकाल लें CP अनुपात ASP, ठीक है, 92 दर्पण 92 रुपया में खरीदे, मतलब एक दर्पण 1 रुपया में, तो सीधी बात CP हो गया इसका 92 रुपया, ठीक है, जिसमें से 32 दर्पण टूट गए। अब कितने बचे, 92 में से अगर 32 गए तो आपके टोटल बचे 60, और शेष दर्पण 3 रुपया प्रति दर्पण, मतलब 60 दर्पण हैं और 3 रुपया दर्पण में बेच दिया तो 180 आ जाएगा, जो कि आपका SP है, ठीक है। बस अब उसको रुपये में लाभ बताइए, रुपये में लाभ बता देना है आपको। अगर जैसे 92 रुपया में खरीदे और 180 रुपया में बेच दिए तो कितना लाभ हो गया, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से आपका 8 आ जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका 10, ठीक है, 18 में से 10 गया, 10 गया 8 बजा 88 आपका आ जाएगा, जो कि सही आंसर है। 88 रुपया को उसको लाभ हो गया, क्योंकि 92 रुपया में खरीदे और 180 रुपया में बेच दिए, तो सीधी बात है आपका 88 का उसको लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 के 4 क्रमांगत गुणजों का योग 78 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 के 4 गुणज हैं, ठीक है, जैसे कि 4 गुणज इसके हम बना के रखेंगे तो सबसे पहला आ जाएगा 3x, ठीक है, 3x आ जाएगा, प्लस में आपका 3x प्लस 3 के गुणज हैं तो उसमें 3 का हम जोड़ देंगे, फिर 3x प्लस 6 और प्लस में 3x प्लस 9 बराबर आपका कितना है 78, ठीक है। बस इसको जोड़ लीजिए, जैसे 3x और 3x 6x और 3x 6, इसमें 3 6 3 9 और 3 12x हो गया यहाँ पर, ठीक है, 12x हो गया, प्लस में 3 और 3 6 और 3 9 और 9 9 18, इसमें आ जाएगा 18 बराबर में आपका 78 आ जाएगा। अब यहाँ पर 12x है, 78 यहाँ प्लस में है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा आपका 60 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 12x 60 बचा तो x का मान 12 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो x का मान आ जाएगा आपका 12, ठीक है, 5 आ जाएगा, 12 पंचे 60, x का मान आ गया आपका 60। अब इसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, बड़ी संख्या आपकी ये है 3x प्लस 9 है बड़ी संख्या, तो x का मान है 5, तो 5 3 15 और 9
24 आपकी बड़ी संख्या है। ठीक है, ये तो हो गया है तो फॉर्म सॉल्व करने की ट्रिक। बाकी से आप पेपर में कैसे सॉल्व करोगे, 4 संख्याएं हैं और 78 है, तो इसमें हम सीधा औसत निकाल लेंगे, इसका एवरेज निकाल लेंगे। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4, 3 बचा। तो यहाँ पर कितना होगा, 3, 4 नाम 36 और 4 पंच 20, 19.5 आ गया। ठीक है, अब आपको पता है इसका एवरेज निकला है 19.5, इसका एवरेज निकला है। और संख्याएं कितनी हैं, 4। तो 2 इसके साइड होंगे, 2 इसके साइड होंगे, बीच में तो यही रहेगा क्योंकि एवरेज हमेशा बीच में रहता है। चूँकि 3 के मल्टीपल पूछा है तो 19 से अगला 3 का मल्टीपल क्या होता है, 21, और उसके बाद अगला मल्टीपल होता है 24, और 19 से कम होता है मल्टीपल 18, से 3 कम होता है आपका 15। बस इतना आपको करना है, आपका आंसर आ गया। बड़ी संख्या आपकी 24 है क्योंकि एवरेज आपका बीच में रहता है। ठीक है, आगे इतने ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको बस ट्रैक आनी चाहिए सॉल्व करने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 फरवरी 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक 4000 पर 6.75% प्रति वर्ष ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें फॉर्मूला वही होता है कि इसका PRT/100। ठीक है, इसका मान रख दीजिए, जैसे आपका प्रिंसिपल कितना है, 4000। ठीक है, आपकी रेट कितनी है, 6.75। ठीक है, अब बात आखिर समय की है, समय कितना है, तो आप यहाँ से देखिए 2024 है जो आपका लीप ईयर कहलाता है, और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें फरवरी आपकी कितनी की होगी, 29 की। तो 22 के बाद 8 बचे। ठीक है, फरवरी के दिन कितने बचे, 8। ठीक है, फरवरी के दिन बचे 8। फरवरी के बाद मार्च आपका हो गया 31 का, और 31 के बाद 23 अप्रैल, और 23 आपके ये हो गए अप्रैल के दिन। अब तीनों को जोड़ दीजिए, आपके दिन आ जाएंगे। जैसे कि 31 में हम 8 को जोड़ देंगे, 39, और 23 आपका 61 हो गया। ठीक है, 61 हो गया, और इसे हम साल में डिवाइड कर लेंगे तो कितने से, 366 से, क्योंकि मल्टीपल है, और सबके अपन में 100 आ जाएगा। ठीक है, बस इतना कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। जैसे 61 से कट जाएगा, 61 एकम 61, और 61 से 6 बार कट जाएगा। ठीक है, और 2 जीरो से आपके 2 जीरो ये कट गए यहाँ पर, और यहाँ पर पॉइंट लगा है, पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे। 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट जाएगा यहाँ पर। बस कितना बचा, नीचे बचा 60, क्योंकि 10 और 6 आपका 60 हो जाएगा। और ऊपर आपका कितना बचा, आपका 4 का 675 में गुणा कर दीजिए, 4 पंचे 20, 2 4 साते 28, और 2 30, 3 6 चौको 24, और 3 27। ठीक है, आप 1 जीरो से 1 जीरो और कट गया। अब 6 का हम 270 में गुणा कर देंगे तो आपके इसमें ब्याज आ जाएगा। 6 का गुणा कर देंगे तो आपको कितना, 6 चौका 24, और 3 30, 6 पंच 30, इसमें 45 रुपया इसका ब्याज आ जाएगा, साधारण ब्याज। ठीक है दोस्तों, तो इतने ही आपको सॉल्व करना है, और क्वेश्चन आपको 8 अगस्त 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संजय और मोहन ने 79,200 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 16,200 था। ठीक है, मोहन का लाभ था 3600, तो मोहन का निवेश क्या है, तो इसमें आपको इनका रेशियो निकालना पड़ता है। जैसे संजय और मोहन का रेशियो निकालने का, इनके लाभ का रेशियो। अगर एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, अगर इसमें समय समान है तो जो लाभ का अनुपात होगा वही उनके निवेश का अनुपात होगा। संजय को टोटल लाभ कितना है, आपका कुल लाभ है 16,200। ठीक है, और मोहन को कितना मिला है, 3600। मोहन को मिला है आपका 3600, तो इसमें को मिलेगा आपका 12,600। ठीक है, संजय का लाभ आ गया, मोहन का लाभ आ गया। अब 2 जीरो से आपका 2 जीरो काट दीजिए, और ये आपका 6 से कट जाएगा, जैसे सीधा 18 से काट दीजिए, 18 दूनी 36, और 18 सत्ते 18 सत्ते आपका 126 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, मोहन का निवेश ज्ञात करना है। तो आपका कुल निवेश कितना था, 79,200। ठीक है, ये कितने की वैल्यू थी आपकी, 9 की, और हमें ज्ञात करना है 2, यानी मोहन की वैल्यू ज्ञात करनी है। बस काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 9 से काट देंगे हम, 9 8 72 बचा 7, फिर से 9 8 72, और 2 जीरो जो कितने हो, तो 2 का हम 8800 में गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 290, 290, 2 8 16 की 6 आ जाएगी, हाथ में 1, 2 8 16, 1 17, यानी 17,600 आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपकी इसमें
जो क्वेश्चन पूछे गए उसमें ऐसे पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन थे, मतलब हर एक टॉपिक मैंने कवर किए हैं जितने क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें, और वीडियो अगर अभी तक देख रहे हैं आप तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लेना जरूर से सब्सक्राइब। और इसमें देखिए आपकी क्योंकि एडवांस से भी 1 से 2 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में मिल रहे हैं। तो इसका एक समबाहुभुज में 30 भुजाएं हैं, उसका प्रत्येक आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो भी आपके एडवांस से क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं। आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। और आपका क्वेश्चन 11 अगस्त को पूछा गया है। तो इसका जो क्वेश्चन होता है, इसका क्वेश्चन होता है आपका थीटा बराबर में आपका n-2, और इसके मल्टीपल में आ जाएगा आपका 180 डिग्री, और बटे में आपका आ जाएगा n। ठीक है, n का मान यहाँ पर दिया जाता है, तो n का मान रख दीजिए 30। 30 में से 2 गया, कितना बचा है आपका 28 बचेगा। 30 में से 2 गया 28, गुणा में आपका 180 और यहाँ पर आपका 30। ठीक है, 30 से कट जाएगा 6 बार, 30 से कट गया 6 बार, आपका आंसर आ गया 28 का 6 में गुणा कर दीजिए। 8 × 48 की 8, हाथ में 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 168 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक बात और आपको बता दूं कि प्रत्येक आंतरिक कोण का मान, आंतरिक कोण का अगर जब भी पूछे तो उसका फॉर्मूला ये होता है। अगर इसमें पूछ ले कि बाह्य कोण का मतलब क्या, बाह्य कोण का योग बताइए, बाह्य कोण बताइए कुछ भी, तो उसका फॉर्मूला होता है 360/s n का मान आपको भुजाएं दिया ही जाता है। तो बस इतना मान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P अनुपात Q बराबर 7:5 और Q अनुपात R बराबर 5:2 है तो P + Q + R बराबर 11,200 है, तो R का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें मतलब तीनों की वैल्यू दी गई हो और यहाँ पर अलग अलग। तो इसमें एक बात हमेशा याद रखिए, यहाँ पर देखिए अब Q का अनुपात 5 यहाँ पर भी है और Q का अनुपात 5 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इनका हम तीनों का अनुपात निकाल लेंगे। तो P अनुपात Q अनुपात R कितना आ जाएगा, P का यहाँ पर है 7 और R का Q का है 5 और R का है 2 बस। ठीक है, टोटल वैल्यू आपकी कितनी दी है, 11,200। टोटल इनका मान कितना है, 7 और 5 12 और 2 14। ठीक है, और हमें क्या करना है, R का मान ज्ञात करना है। R कितना है आपका 2, बस सीधा काट दीजिए, कितनी बार कट जाएगा आपका 14 से आपका 8 बार, 14 8 112, आपका 800 आ जाएगा। 800 का 200 में गुणा कर देंगे, आपका 1600 आ जाएगा। ठीक है, 1600 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मतलब रेशियो से भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी और क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके रियल क्वेश्चन हैं और आपके आगे जो उसका ही पेपर है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है दोस्तों, तो अभी और क्वेश्चन है कुछ मैं, और दोस्तों इसकी और भी वीडियो बनाई है मैंने जो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन देख लेना आपका आगे जब भी पेपर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 18,000 धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है। दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज से हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल रहा है और सीधे फॉर्मूला बेस्ड मिल रहे हैं। फॉर्मूला तो आपको याद होगा, 18,000 इंटू में आपका 4% इंटू में आपका 3 वर्ष और अपॉन में आपका 100। बस सीधा आप काट दीजिए, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया, 12 4 3 12 का गुणा 180 में कर दीजिए, 180 इंटू में आपका 12 इसका गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। 12 शून्य में आपका 0 हो जाएगा, 12 8 96, 9 12 1 12 और 9 21, 2160 आपका सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन आपका 8 अगस्त को पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। मैं सारे रियल क्वेश्चन लाया हूं जो हर शिफ्ट में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों टाइम एंड वर्क से भी आपसे 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने के लिए मिल ही रहे हैं। तो आप टाइम एंड वर्क को भी अच्छे से पढ़ लीजिए और देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपका 11 अगस्त को पूछा गया है क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन रियल ही लाया हूँ। ठीक है, ए एक काम को 15 दिनों में करता है, बी उसी काम को 18 दिनों में करता है। यदि वे 4 दिन काम करते हैं, शेष काम कितने दिन में करेगा। शेष काम ए कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो ए कर रहा है आपका 15 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 18 दिन में। ठीक है, सबसे पहले इनका हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि 15 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा। इनका एलसीएम हो जाएगा 90।
15 छक्का 90 और 18 पंची 90, ठीक है, इतना हो गया। ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई। यदि वे 4 दिन काम करते हैं, 4 दिन एक साथ काम करेंगे, देखो एक दिन में काम कितना हो रहा है, 6 5 11, एक दिन में काम हो रहा है 11 और 4 दिन में काम हो जाएगा आपका 44, ठीक है। टोटल 4 दिन में काम हो गया 44 और टोटल काम है आपका 90, 90 में से 44 को घटा देंगे हम, कितना आ जाएगा 6 5 4, अब काम बचा आपका 46। अब पूछ रहा है शेष काम एक कितने दिन में करेगा। एक की एफिशिएंसी कितनी है 6, ठीक है, एक ही 6 है, तो ये आपका आंसर आ गया 46/6। और इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। 6 से आपका कट जाएगा 6 7 42, 6 7 42 बच्चे 4 अपॉन में आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 7 42, 6 7 42 4 46/6, इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि सही आंसर आपका 7 सही 2/3। इतने दिन में अकेला ए उस काम को करेगा जो आपका शेष काम बचा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कुछ नहीं, बस इसका एलसीएम ले लीजिए, जो भी आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी उनसे आप शेष काम करवा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके परसेंटेज में, सीधा परसेंटेज में इतना पूछा जा रहा है, मान रखिए और आपका आंसर निकालिए। जैसे 60 का 55% और 20 का 25% के बीच का अंतर। इतने मतलब दोस्तों इतने ईजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सीधा निकाल लीजिए, 60 का 55%, सबसे पहले 60 का 55% निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका, 0 से आपका 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा आपका 11 बार, और 5 से कट जाएगा 2 बार, और 2 से कट जाएगा आपका 3 बार, ठीक है। 11 तिया 33 आ गया, ठीक है, इसका 33 हो गया। और अब 20 का हम निकालना है 25%, तो 20 का 25% निकाल लीजिए। अब 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 से कट जाएगा आपका 5 बार, मतलब ए आ गया आपका 5। अब पूछा गया है दोनों के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए, मतलब कि 33 - 5 आपका 28, इसमें सही आंसर हो जाएगा। इतने इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके हर शिफ्ट में, और 19 अगस्त का आपका रियल क्वेश्चन है, तो आपको ये नहीं सोचना कि क्वेश्चन इजी नहीं पूछे जाते, कठिन, मतलब इतने इजी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं हर के हर शिफ्ट में, ठीक है। इसमें से आपको सिंप्लीफिकेशन से भी आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से है कि आपका इसमें है मतलब सीरीज़ की वैल्यू पुट कीजिए और आपको इसको मतलब जो भी करना है, गुणा भाग जोड़ना घटाना सब। जैसे कि आपको पता होगा कि जो 81 अंडर रूट है, तो 81 आपको कितना 9 का क्यूब होता है, ठीक है, बस इतना ही करना है। प्लस 09 ये कितने का क्यूब होता है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप 9 है, 9 कितने का क्यूब होता है, 9 क्यूब होता है 3 का। अब यहाँ पर देखिए आप पॉइंट के बाद आपके 2 अंक हैं, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक आ जाएगा, ठीक है जी, पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है क्यू रूट लगा है यहाँ पर, ठीक है। तो जो 343 होता है आपका कितने का क्यूब होता है, ये आपका 7 का क्यूब होता है, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 और 7 का क्यूब 343। अब यहाँ पर क्यूब पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक होगा, क्योंकि यहाँ पर लगा था स्क्वायर रूट, यहाँ पर लगा है क्यू रूट, तो 1 अंक हो जाएगा। बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, इसको घटा दीजिए, 9 को इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9.3 और 0.7 को घटा दीजिए आप, मतलब 0.7 को घटा दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा 13 में 6 तो 1 8 पॉइंट आपका 6 सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपका 20 अगस्त 2025 को पूछा गया है, सारे क्वेश्चन रियल हैं, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि आपकी शुरुआत इसी से होती है, इतना मतलब हर शिफ्ट हर दिन में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बस यहाँ पर इसमें विषम का पूछ लिया है, तो कहीं आपको सम को पूछ लेगा, कहीं सम का, कहीं विषम का, ठीक है, और ये डेटा बदल दिया जाता है। तो 79 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, 12 अगस्त को पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें 79 लिखा है विषम संख्या, इसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे विषम का पूछ लिया तो इसका फॉर्मूला होता है n, ठीक है। और अगर इसमें पूछ ले सम, तो सम का अगर पूछ ले सम प्राकृतिक संख्या का औसत, तो इसका फॉर्मूला होता है n + 1, ठीक है। अब जब चूँकि हमसे पूछा गया है
79 का, यानी विषम संख्याओं का। तो इसमें बस n, मतलब इसका सही आंसर आपका 79 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें पूछता कि 79 सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है, तो उसमें हम 79 प्लस 1 जोड़ देते, मतलब 80 आपका सही आंसर आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी संख्या 36 से पूर्णतः विभाज्य होगी? क्वेश्चन आपका 8 अगस्त को पूछा गया है। दोस्तों इसमें डिजिबिलिटी रूल से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने के लिए मिल रहे हैं। बस इसमें कुछ नहीं करना आपको, उन जो 36 है इसका डिजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। चूँकि बड़ी संख्या है तो इसका डिजिबिलिटी रूल नहीं होगा पता, तो इसे आप 2 अंकों में बांट दीजिए। जैसे यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 4, 9 चौका 36। ठीक है, तो अब ऐसी संख्या ढूंढ लीजिए कि 9 से भी विभाज्य हो, 4 से भी विभाज्य हो। तो आप देखो 4 से विभाज्य होने का मतलब है कि आखिरी के 2 अंक आपके 4 से विभाज्य होने चाहिए। तो आखिरी के 2 अंक 4 से विभाज्य नहीं है, पूरी संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। आखिरी के 2 अंक 4 से विभाज्य हैं, पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो सकती है। ठीक है, और इसमें आखिरी की संख्या अब 4 से विभाज्य, तो अब 9 का और देख लेते हैं। 9 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है? पूरी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो इसमें हम अंकों के योग को जोड़ लेते हैं, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 7 23 और 6 29। 29 आपका 9 से विभाज्य नहीं होगा, मतलब ये संख्या भी आपकी 9 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। ये संख्या देखो आपकी ये भी 4 से विभाज्य है, तो अब इसमें हम देखना है 9 से विभाज्य है कि नहीं। ये 7 और 1 8, 8 और 9 17 और 6 23 और 4 27। 27 आपका 9 से विभाज्य है। जी हाँ, 27 आपका 9 से विभाज्य है, यानी आपकी सारी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतने क्वेश्चन जो भी जितने रियल क्वेश्चन थे मैं सारे क्वेश्चन लाया हूँ। और दोस्तों ये मेरी दूसरी वीडियो है, इससे पहले भी मैं आपकी 1 या 2 वीडियो डाल चुका हूँ जो आपके 7 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक एग्ज़ाम हुआ है, उनके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले भी डाल चुका हूँ। तो आप ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन ला पाना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं इसकी 2 या 3 वीडियो अपलोड करूँगा आपका, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका 28 अगस्त को है। तो आप 28 अगस्त से पहले उन वीडियो को देख लेना। आप गारंटी से 28 अगस्त के एग्ज़ाम 28 29 को आप 30 में से 30 कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर, और प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।